असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो ज्ञान की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा। बस सेवक जन बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चिल्ड्रन सब लोग बैठ जाइए। से गुड मॉर्निंग टू ज्ञानेंद्र सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सब सर। लोग बोलना, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। Are you ready now? Yesterday we have already taught you the tables. Tables everybody know, values everybody know. I will ask a few tables for you. Okay, sin 30. 1/2. Sin 30 is equal to 1/2. पूरा बोलिए वैसा. Okay, cos 30. Cos Root 30 3 upon 2. Cos 30 is equal to root 3/2. root 3/2. Okay, sin 60. Sin 60 Root is 3 equal by to root 3 upon 2. Cos 60. 1/2. 1 by 2. कौन सा एंगल इक्वल लग रहा है आपको? साइन cos में कौन सा वैल्यू इक्वल हो रहा है? Okay, 45. are you ready for this? Then sir will start. Please attend. Okay. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है अब? गुड मॉर्निंग Yes sir, आवाज आ रही है। Yes sir. ठीक है भाई। जिन बच्चों को क्लास से निकाला हुआ है मैंने टीचमेंट पे, ठीक है, अभी वो ज्वाइन हो चुके होंगे, कई बच्चे मैं देख रहा हूँ। ठीक है, जब तक मुझे आपका जो दिन मैंने काम दिया था वो नहीं मिलता तब तक मैं उस पर ऐड नहीं करूँगा। आज की क्लास ये इस पे हो रही है, जो अगली क्लास होगी सेकंड पीरियड वाली वो टीचमेंट पे होगी दोबारा से। ठीक है, तो जिन बच्चों को निकाला है और उन्होंने अभी तक होमवर्क नहीं भेजा है तो उनको ऐड नहीं करूँगा मैं उस पर। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था याद करो, क्या करवाया था मैंने? क्या करवाया था बच्चों? सौरभ क्या करवाया था मैंने? सर वैल्यू फाइंड किया था 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री इन सब की वैल्यूज फाइंड करी थी हमने, है ना?
चलिए एक बार मैं टेबल फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। कई बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, वो छूटते ही ये बोलेंगे कि सर मुझे नहीं आता, मुझे समझ में ही नहीं आया, है ना। तो उन स्पेशल बच्चों के लिए ये टेबल मैं डाल देता हूँ। वो टेबल अगर देखो तो आपकी बुक में भी बनी हुई होगी, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। यस सर। यही सारी वैल्यूज देखिए आपको याद करनी है। मेनली आपको देखो साइन ए की वैल्यूज अगर आप याद कर लोगे, ठीक है, साइन ए की वैल्यू अगर आप याद कर लोगे तो आपको ये पूरी टेबल याद हो जाएगी। बस आपको इतनी ये वैल्यू याद करनी है, ठीक है। ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ से 0 to 1 जा रही है। यहाँ पे देखिए कॉस में क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाता है। कॉस में ये कैसी सीक्वेंस बन रही है, कैसी सीक्वेंस बन रही है बच्चों, ये उल्टी। है ना, रिवर्स हो जाता है। 1√3/2 1/2 1/√2। देखो ये रिवर्स हो रहा है, ये यहाँ पे इधर था, ये इधर आ गया, ये इसी के नीचे आया है, ये इधर आ गया, तो ये रिवर्स हो जाती है। और tan आपको पता है, tan क्या होता है, किसका रेशियो होता है tan? साइन और कॉस। साइन by cos। ए और cos ए का रेशियो है। तो आपने बस सीधे सीधे यहाँ पे लिखा 0/1, 0 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/0 आया था, इसलिए ये नॉट डिफाइंड है। 0 से कभी भी डिवाइड नहीं होता, पता है ना आपको। 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। मैथमेटिक्स में इट इज नॉट डिफाइंड। अगर कोई आपको कहता है कि ये इन्फिनिटी है तो गलत है, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं होता है। अच्छा, उसी तरह देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए किया। साइन ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे, ये ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास, 1/√3 बचा, ठीक है। ऐसे tan a निकाला हमने। सिमिलरली देखिए यहाँ पे 1/√2, √2 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 आंसर आ गया tan 45 का। उसी तरह देखिए tan 60 डिग्री, ये √3/2 को डिवाइड कर रहे हैं 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1/0 हुआ तो आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको साइन ए जो है आपको याद रखना, ये जो साइन वाला है याद होना चाहिए। उसके बाद कॉस का उसी का रिवर्स हो जाता है। tan का जो है डिवीजन हो जाता है साइन अपॉन कॉस का। और कॉसेक कैसे निकालते हैं हम, कॉसेक कैसे निकालेंगे, साइन का साइन का अपोजिट नहीं, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको। साइन का ये रेसिप्रोकल है। तो देखिए साइन जब 0 है तो 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, 0 को, तो ये इसी का उल्टा हो जाता है, 1/0 हो जाता है। तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 1/2 था साइन 30 डिग्री, तो ये 2/1 हो जाएगा, इसलिए 2 आया हुआ है। रेसिप्रोकल क्या होगा, √2/1 हो जाएगा, √2/1 √2 ही होता है, तो √2 आ गया। ये √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 1/1, ठीक है। 1 को मैं लिखता हूँ 1/1, तो 1/1 ही आएगा। तो कॉसेक 90 डिग्री भी 1 ही होता है। उसी प्रकार आप कॉस 0 डिग्री देखिए 1/1 1 आ जाएगा। ये √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 है तो 2। ये 0 है तो ये नॉट डिफाइंड कैसे आ गया, ये 0 क्यों नहीं आया, कौन बताएगा ये अब, आशिका शर्मा, आशिका शर्मा, आशिका शर्मा। यस सर। हाँ भाई, ये सेक 90 डिग्री ये नॉट डिफाइंड कैसे आ गया, कैसे आया, दीपांजलि, दीपांजलि यस सर। कैसे आया बताइए, नॉट डिफाइंड, सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड कैसे आ रहा है। सर क्योंकि 1 हाँ हाँ, 1/0 नॉट डिफाइन होता है। 1/0 यहाँ पे देखिए कॉस ए जो है वो 0/1 है। देखिए ये क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यानी इसका रेसिप्रोकल करना है, तो ये 1/0 हो जाएगा, ये 1/0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/0 आया है,
तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। आशिका समझ में आई बात? यस सर। हाँ, पढ़ाई लिखाई छोड़ रखी है एकदम, है ना? 3 बार बता चुका हूं मैं, अभी इसी क्लास में 3 बार बता चुका हूं। कहाँ ध्यान है आशिका आपका? तीन बार बताया मैंने, एक यहाँ पे देखो बताया, इधर बताया, ठीक है, 2-3 बार बता चुका हूँ आपको। आशिका, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 किसका होता है आशिका? 10 का। tan का, वेरी गुड। तो ये tan ऑफ ए, तो यहाँ पे 0 है तो कॉट 0, ठीक है, tan 0 0 होता है, कॉट 0 नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि ये 1/0 है। समझ में आया? यहाँ पे 0/1 था, यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल 1/0 हो गया। यहाँ पे 1/√3 था, तो इसका रेसिप्रोकल √3/1। इसका रेसिप्रोकल होता है √3/1, ठीक है। तो √3/1 को हम √3 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको रेसिप्रोकल किया। समझ में आई ये बात? सिंपल चीज है ये। जिसको भी मुश्किल लग रही है उसने मतलब सुना नहीं है मैंने क्या कहा है। यहाँ पे बस एक्सरसाइज समझ में आई बात? यस सर। साइन Yes, स्क्वायर sir. Yes, थीटा sir. का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे लिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा, तो ये इसका मतलब क्या है? tan थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज ठीक है, ध्यान रखिए। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है साइन थीटा स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? साइन, ये ब्रैकेट में थीटा है, इसका स्क्वायर है। समझ में आई बात? अगर ये Yes, कॉस sir. थीटा स्क्वायर दिया हुआ है तो यानी ये कॉस, ये ब्रैकेट में थीटा का स्क्वायर है। ये टेंजेंट अगर दे रखा है थीटा का स्क्वायर, ये टेन थीटा स्क्वायर। ये दोनों चीज बराबर नहीं है, याद रखना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक अलग चीज है और ये एक अलग टर्मिनोलॉजी है, ठीक है भाई? देख लो इसको, मिसकंसेप्शन मत पाल लेना। तो इसका मतलब क्या है? tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है? 2 multiplied by 1 square. 2 × 1 स्क्वायर नहीं पूछा मैंने, ये पूछा इसका मतलब क्या है, कि ये 45 का स्क्वायर हो रहा है, 45 का स्क्वायर हो रहा है, कि पूरे tan 45 डिग्री का स्क्वायर हो रहा है। पूरे tan 45 डिग्री का। इसका मतलब क्या है? ये tan 45 डिग्री होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह ये cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, उसी तरह ये sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको देख के कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। ये सिर्फ इसी सवाल में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आगे मैं सिर्फ डायरेक्ट इसी को सॉल्व कराने लग जाऊंगा, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो tan 45 आपको पता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। cos 30 डिग्री होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। sin 60 डिग्री होता है √3/2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्लस का √3/2 स्क्वायर है, ये माइनस का √3/2 स्क्वायर है। दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो Yes, जाएंगे? sir. Yes, sir. ये दोनों एक Yes, दूसरे को कैंसिल sir. कर देंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, सेम वैल्यू है तो कैंसिल आउट कर देंगी। क्या बचा आपके पास? 2 2. 2 × 1 स्क्वायर, ये 21 हो जाएगा, No, है ना? sir. No, अरे sir. 2 21 होगा. होता है ये। Sir. No, sir. 2 होगा. 2 होगा। फाजिल, फाजिल शेख, फाजिल शेख, फाजिल शेख, फाजिल शेख,
आपको आवाज आ रही है? रिमूव कर रहा हूं मैं का कॉल कर। यस सर। हाँ भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर सर ऑफ 21। कोर्स 2। 2 होगा कैसे? यस सर। सर 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 2। गलत बता रहे हो सर रोहन ननावरे। रोहन ननावरे। रोहन ननावरे को रिमूव कर। श्रेयस कुलाल। यस सर। हाँ भाई, क्या आएगा ये? 21 नहीं होगा? क्या क्या बोल रहा है ये कार्तिक? बताओ सही आंसर क्या है श्रेयस? श्रेयस सही आंसर क्या है? श्रेयस सही आंसर क्या है बेटा? म्यूट मत करो अब। 2 मिनट। दोनों गलत है ना? इसका आंसर 3 आएगा ना बेटा? नो सर। फिर क्या आएगा? क्या आएगा श्रेयस? बताओ जल्दी से बताओ। श्रेयस कुलाल बेटा बताइए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर क्या आएगा? विशाल फुलारी। विशाल फुलारी। हाँ, यस सर। बेटा क्या आएगा ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर? क्या आएगा विशाल? सर 1 का सर 2। 2 नहीं यार, 211 नहीं आएगा ये। 1 का स्क्वायर यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 211 नहीं आएगा ये, यस सर। है ना? यस सर। श्रेयस। नो ताला सर पठान। 2। ताला पठान। यस सर। क्या आंसर आएगा भाई? सर 2। 2 क्यों आएगा बताओ? बताओ सभी को, एक्सप्लेन करिए क्यों आएगा। सर 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया, आप कंफ्यूज हो गए। क्या होगा, 10वीं में आ गए हो आप लोग। ठीक है, ये एक सवाल है। 5th वाला सवाल देखिए। सेकंड सवाल करा दिया, बाकी सवाल आपको खुद करने हैं, आपके लिए है। ठीक है, 5th सवाल देखिए। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 1/2। 1/2। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। 2/√3। क्या? 2/√3। 2/√3 का होल स्क्वायर। ये -1045 कितना होता है? 1। 1। 1 सर 1 1 स्क्वायर। और ये नीचे sin स्क्वायर 30, sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। 1/2। 1/2। cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। √3/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। 4/3। 4/3। ये हो जाएगा, स्क्वायर हो रहा है, तो ये 4/3। √3 मल्टीप्लाई बाय √3। 4/3। ये 1/4, ये 3/4। 3/4 कैसे आ रहा है पता है ना? देखो, √3 मल्टीप्लाई बाय यस √3। सर।
ये 2 मल्टीप्लाई बाय Sir. 2 तो ये 3/4 हो जाएगा, इसलिए लिख रहा हूँ इसको। Yes, sir. 3/2. ये 5/4 हो जाएगा, ये 4 4 16/3 माइनस क्या हुआ 4/4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 लिख देता हूँ डायरेक्ट, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है अभी। अब ये मेन चीज़ हमारी ये रह जाएगी 5/4 Yes, sir. 16/3 -1। तो ये देखिए एलसीएम ले लो, इन तीनों का Sir, क्या आएगा 12. एलसीएम? 12 ले 12 सकते हो। तो 12. ये 12 4 3 जा 50, ठीक है, 4 जा 64 -12, तो 64 + 15 74 79 79 69 67/12 67/12 67/12 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, तो ये सवाल करके देखिएगा, ठीक है। ये अगला सवाल देखिए, इसमें एमसीक्यू टाइप है। इसमें देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें बस आपको वैल्यू पुट करनी है बच्चों। ये वैल्यू पुट करना, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 1/√3। tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसी का स्क्वायर हो जाएगा। 1/√3 स्क्वायर। हाँ, तो ये 2/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - 1/3। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 होता है, याद रखिएगा। जिस महानुभाव को अभी तक नहीं पता, अगर इन दोनों का रूट और रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो हट जाता है और ये वैल्यू हो जाती है सिर्फ। ठीक है, तो ये 2/√3, 1 में से 1 - 3, सॉरी 1 में से माइनस कर देंगे 1/3, तो क्या आएगा? 2/3 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/√3। तो ये क्या वैल्यू आएगी? 3 को देखो, आप जानते हो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकते हैं 3 को। क्या आंसर आ जाएगा? tan 60 tan 60 नहीं, डायरेक्ट। 3 दीपांजलि कितनी बार बोला है, देख के मत बोला करो कहीं से। नो सर, मैंने पहले सॉल्व करके रखी थी एक्सरसाइज। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी जो पहले सॉल्व किया हुआ है अभी रुक जाओ, यहाँ पे देखो पहले क्या आएगा। जब डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? √3 1/√3 अरे √3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा? √3 बचेगा. √3. √3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है। cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 sin 60 डिग्री की वैल्यू 1/2. क्या होती है? √3/2 tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 √3. sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 कौन सा आंसर सही होगा? √3 आया हमारा आंसर, तो ऑप्शन सी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, राइट। अच्छा, ये अगला सवाल देखिए, sin 2a = 2 sin a कह रहा है। sin 2a = 2 sin a कह रहा है ये। ठीक है, ये 2 sin a का मतलब क्या है? यहाँ पे एंगल ट्वाइस हो रहा है। यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाइड बाय है, याद रखना, एंगल दुगना हो रहा है, स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे ये पूरा का पूरा रेशियो दुगना हो रहा है, समझ रहे हो? Yes, sir. ये यहाँ पे एंगल ट्वाइस हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा रेशियो ट्वाइस हो रहा है। तो पूछ रहा है ऐसा कब होगा। ये ध्यान रखिए, ये आइडेंटिटी नहीं है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी नहीं है, याद रखना, कहीं इसको इस्तेमाल करने लग जाओ। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर केस पे ही ट्रू होगा। ठीक है, पर्टिकुलर एंगल पे ही ट्रू होगा, तो आपको वो एंगल देखना है कौन सा होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए ऑप्शंस पुट करके देखिए, आप 45 डिग्री पुट करोगे तो क्या आएगा? देखिए, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। आप वही पुराना तरीका यूज करोगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाओगे। पहले आप ये पुट करके देखिए, पुट a = 45 डिग्री। 45 डिग्री अगर आप LHS में पुट करोगे तो क्या आएगा आपका? अगर आप 45 डिग्री पुट करोगे a को, लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू आएगी? sin 90 डिग्री ये sin 90 डिग्री हो जाएगा, दुगना हो 90 जाएगा। डिग्री. और ये क्या आएगा?
2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री हो जाएगा ये, है ना। तो साइन 90 की वैल्यू क्या, 1 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 by root 1 बाय रूट 1 ठीक by है। root 2 यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 2 को 1 बाय रूट 2 से डिवाइड कर रहे हो। 2 क्या होता है, देखिए रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 होता है, और ये रूट 2 हो गया, तो क्या आंसर आएगा, रूट 2। रूट 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या 1 जो है रूट 2 के बराबर है, सर। क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं आपके लिए, बराबर नहीं होती क्या, ये 1 है, ये रूट 2 है, रूट 2 की वैल्यू 1.41 होती है, समथिंग समथिंग, तो बराबर नहीं है ये? नो सर। नहीं है बराबर। ठीक है, तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो भाई ये 45 डिग्री आंसर नहीं होगा आपका। ठीक है, 45 डिग्री आंसर ये नहीं है। उसके बाद देखिए कौन सा एंगल है, जीरो पुट करके देखो, यस सर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जीरो पुट करके देखो, a इक्वल्स टू 0, तो ये साइन 0 हो जाएगा, Yes, sir. 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 और 0। यहाँ पे भी आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो ये 0, तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा, तो ये सही आंसर है इसका, एंगल ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिए ये सिर्फ एक एंगल पे ही ट्रू होगा। ठीक है, क्लास 10th में ये एक एंगल पे ही ट्रू होगा, क्लास 11th 12th में कई एंगल्स पे ट्रू हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपको दो रेशियो दे रखे हैं, कौन कौन से रेशियो दे रखे हैं, एक टेंजेंट ऑफ एंगल ए प्लस बी, और दूसरा क्या दे रखा है, tan a minus b। टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, और ये कह रहा है क्या, तीसरी एक कंडीशन क्या दे रखी है, देखिए पहली चीज क्या दे रखी है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, तीसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, ये इसका मतलब क्या है, sum of angle A and B less than 0 degree equal to or greater than नहीं उल्टा smaller बोल रहा than है, तो 90 degree। उल्टा बोल रहा है सौरभ, सर दोबारा बोल। 0 से हाँ दोबारा बोल। 0 डिग्री से कम होगा A प्लस B का जो सम होगा। अच्छा, ए प्लस बी का सम 0 डिग्री नहीं से सर। कम होगा कि ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। सर 0 ज्यादा डिग्री से होगा। ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होगा, हाँ यही बोल रहा हूँ मैं, यही गलत बोल रहा था। तीसरी इंफॉर्मेशन ये है, और एंगल ए जो है एंगल बी से बड़ा है, चौथी इंफॉर्मेशन है, और ये हमारा एम दे रखा है, ये हमारा एम दे रखा है। अच्छा, ए प्लस बी दोनों का सम अगर 90 डिग्री से छोटा है ना, 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा है, तो ये एंगल कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, राइट एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे, कैसे एंगल होंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। आपको दे रखा है कि इन दोनों का सम जो है ए प्लस बी जो है ये 90 डिग्री से कम है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, दोनों के दोनों एंगल्स एक्यूट हैं। एक्यूट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब ये होता है एक्यूट एंगल्स। अगर a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री है तो a माइनस बी भी 90 डिग्री होगा। इन दोनों को जोड़ा तब भी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हुआ, तो इनको अगर आपस में माइनस कर देंगे तो वो 90 डिग्री से छोटा आएगा। विशाल फुलारी चला गया, इसको सब आता है। नो सर, मिनट बेटा अभी क्या लेफ्ट हुए थे विशाल? नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह बेटा देखो, जब भी मैं मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, नेटवर्क के पास आपको जाना पड़ेगा, Yes. ठीक है, और पूरी क्लास में अब आप आंसर दोगे कि आपकी एब्सेंटी इतनी है ना, पूरा रेड रेड हुआ पड़ा है अटेंडेंस रजिस्टर पूरा आपके नाम के आगे, ठीक है, a प्लस बी ए। अच्छा ये बताओ tan की वैल्यू √3 कब होती है विशाल? टेबल बताई थी ना, वो टेबल देख के बताओ। tan की वैल्यू √3 कब होती है, देखो जरा उस टेबल में। डिग्री। ये करीना आपसे पूछा है क्या मैंने? विशाल कब होती है? बेटा म्यूट तो मत करो, माइक अनम्यूट करो पहले तो। यस सर।
हाँ, कब होती है tan की वैल्यू √3? ये टेबल देखो, tan की वैल्यू √3 कब है? ये है tan, ये देख लो, टेंजेंट की वैल्यू √3 कब होती है? 60 डिग्री। 60 डिग्री पे होती है। तो ये टेबल अपनी बुक खोलो ना, उसमें दिया हुआ है पूरा ये। यस सर। यस। 60 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो ये देखिए इसका मतलब क्या है, tan A + B जो है वो tan 60 डिग्री के बराबर है। ये इस ठीक है, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, A + B जो है 60 डिग्री के बराबर है। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे लिखोगे कि tan से tan कट गया, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये ऐसे नहीं होता ये। ठीक है, ये ऐसे नहीं होता कि tan से tan कट गया, ऐसे नहीं होता। इसका रीज़न है, ये आप अगले साल पढ़ोगे, कट नहीं होते tan से tan, ऐसे एंगल इक्वल हुए हैं बस। cos A + B < 90 डिग्री। ठीक है, तो ये + B 60 डिग्री के इक्वल हो गया। ये पहली एक लीनियर इक्वेशन आ गई। दूसरी देखिए कंडीशन क्या है, tan A - B जो है वो कितना है, कितना है बच्चों tan A - B? 1/√3। 1/√3। टेंजेंट की वैल्यू कब होती है देखो, कब होती 30 है? डिग्री। 30 डिग्री पे होती है ना, डिग्री। 30 डिग्री पे होती है। अरे सबको आता है, तो tan 30 डिग्री पे होती है। तो ये क्या हो जाएगा, A - B 30 डिग्री के बराबर आएगा। ये आपको रीज़न लिखना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने एक कंडीशन क्वेश्चन में देखी है कि A + B जो है 90 डिग्री से छोटा है। अगर A + B पे कोई कंडीशन नहीं होती तो tan 30 और बाकी और भी इन्फिनिट एंगल्स होते हैं जिनके लिए वैल्यूज़ बराबर होती हैं। ठीक है, अनगिनत वैल्यूज़ होते हैं जिनके लिए ये दोनों बराबर होंगे, tan A - B और 1/√3। इसलिए ये आपको कंडीशन दे रखी है कि A की वैल्यू है, नहीं तो 30 के अलावा और भी वैल्यूज़ होती है। तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, देख रहे हो। A + B जो है 60 डिग्री है, A - B जो है ये 30 डिग्री है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अब इसको, ऐसी वैल्यू है जिसमें से B प्लस किया तो 60 आया, एक ऐसी वैल्यू है जिसमें से B माइनस किया तो 30 आया, वो वैल्यू A क्या हो सकती है? 45। हाँ, कैसे किया आपने? हमने 2A 3 तरीके = सीखे थे 90। लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में। B से B कट। दोनों को ऐड कर देंगे, B से +B - B कट हो जाएगा, यस सर। है ना? 2A और ये equals 2A to 90। = 90 डिग्री। वेरी गुड। ये A = 90/2। विशाल क्या आएगा 45। बेटा, बताओ, विशाल फुलारी, विशाल फुलारी यस सर। बताओ, 90 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी बताइए, 90 को 2 से डिवाइड करना है। 45। वेरी 45। गुड। ठीक है, एंगल A जो है वो 45 डिग्री आ गया। अच्छा विशाल, अब मेरे को B निकालना है, ये एंगल B निकालना है मेरे को, कैसे निकालूंगा मैं? म्यूट मत करो, अनम्यूट सर करो। A की वैल्यू पुट करके। हाँ, A की वैल्यू पुट कर दे। वी विल पुट वैल्यू ऑफ A इनटू, पुट वैल्यू ऑफ A इनटू, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। 30 माइनस 30 नहीं आएगा, 45। देखो देखो, 30 - 45 नहीं आएगा। इस B को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, यहाँ पे -B है, इस B को यस मैं सर। राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा? +B। ये +B हो जाएगा। ठीक है, इधर यस 45 सर। डिग्री रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, 30 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड ले 30 जाऊंगा, को यहाँ पे प्लस का हो यस जाएगा। सर। तो क्या आएगा अगले स्टेप में, बताओ? 45 माइनस 30 डिग्री इज 30 इक्वल टू डिग्री B। B, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। 15। ठीक है, अभी तुम थोड़ी देर पहले इसको ऐसे कर रहे थे, देखो लीनियर इक्वेशन का अगर नहीं आती ऐसे तो इसको प्रैक्टिस कर लो एक बार। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, उसकी प्रैक्टिस करो। यस सर। हाँ, अभी टर्म 1 का एग्जाम होगा आपका, तो हो सकता है कि आपको स्कूल में आके देना पड़े, हो भी सकता है कि वो ऑनलाइन हो। अगर ऑनलाइन होगा तो इस बार बहुत टफ पेपर बनेगा, पहले बता देता हूँ मैं आपको। उसमें 4 केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे, ध्यान से सुनना। 4 केस स्टडी के क्वेश्चन भी होंगे और 4 असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे।
ठीक है, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे, सॉरी Yes, 4 नहीं sir. 3 होंगे। ठीक है, तो और 3 जो अपने इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस हों। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी गाइड से देख लोगे वो कर लोगे, तो गाइड में इन सब के कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए कह रहा हूँ आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ट्यूशन के भरोसे मत बैठिए, स्कूल में नंबर कम आ गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर कई कई बच्चे जो होते हैं ये कहते हैं कि हमने वहाँ पे ऐसे किया था, यहाँ पे ऐसे किया था, स्कूल में हमारे नंबर नहीं आए। ठीक है, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ते नहीं हो, आप कहीं और के हिसाब से पढ़ लेते हो। यहाँ पे देखिए आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। यहाँ पे देखिए, आपको याद है मैंने एक चीज़ बताई थी, काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल क्या चीज़ होती है? काउंटर एग्जाम्पल क्या चीज़ होती है, बताया था मैंने एक बार इसको। सर किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम जो एग्जांपल देते प्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए, है ना, कि वो सही है या गलत है, काउंटर एग्जाम्पल दे देते हैं हम, या फिर गलत साबित करने के लिए। अभी मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत महान आदमी हूँ, है ना, जिनेंद्र सर बहुत महान है ना, विष्णु जी के 10वें अवतार हैं, अगर मैं ऐसे कहूँ, आप कहोगे नहीं। ठीक है, आप एक काउंटर एग्जाम्पल दोगे, नहीं अगर ये भगवान है तो ये बीमार क्यों पड़ते हैं, है ना, एक काउंटर एग्जाम्पल दोगे, इनको बुखार क्यों होता है ना, आप एक काउंटर एग्जाम्पल दोगे साबित करने के लिए कि मैं भगवान नहीं हूँ, राइट, हैं। है ना, एक काउंटर एग्जाम्पल दोगे। Yes, sir. हाँ, तो वो ऐसे हमें काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे देना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ सही है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो बताओ, ये कह रहा है साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए और साइन बी के इक्वल होता है, यानी ऐसा होता है क्या? साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए और साइन बी के बराबर होता है, ऐसा होता है क्या? यस सर। होता है, वेरी गुड। अच्छा, आप ऐसा करो, ए को 45 डिग्री ले लो, बी को भी 45 डिग्री ले लो। ठीक Sorry, है, तो एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या आएगा, LHS क्या आएगा हमारा, साइन ए प्लस बी हो रहा है, LHS हमारा साइन ए प्लस बी है, तो ये साइन क्या हो जाएगा रेहान? 45। 45। अरे ए प्लस बी बोल रहा हूँ, ए की वैल्यू भी 45 डिग्री है, बी की वैल्यू भी 45 प्लस 45 ये 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? तो 1. क्या होगी रेहान? 1 हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए RHS, राइट हैंड साइड लीजिए, ये वाली साइड लीजिए, राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए क्या है, 45 डिग्री है, साइन बी क्या है, ये भी 45 डिग्री है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 1 अपॉन रूट टू। साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट टू। तो ये देखिए रूट टू कॉमन, ये 1 + 1 हो जाएगा, ये 2 अपॉन रूट टू। 2 अपॉन रूट टू क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगी? रूट टू मल्टीप्लाई बाय रूट टू, ये रूट टू आंसर आ जाएगा। तो क्या 1 जो है रूट टू के बराबर है? नो सर। No. नहीं, तो यहाँ पे मैंने एक काउंटर एग्जाम्पल दे दिया। ये मैंने क्या दिया, ये एक पूरा का पूरा काउंटर एग्जाम्पल है। विशाल समझ में आया? विशाल, Yes, sir. श्रेयस, कुलाल, श्रेयस, कुलाल, ये एक हमने काउंटर एग्जाम्पल दिया, इससे हमने क्या किया, ये इसको गलत साबित कर दिया। ठीक है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? False. ये फॉल्स है, सीधी सी बात है भाई, ये फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, क्या ये ट्रू है क्लास 10th की सेंस में? वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ पे थीटा इंक्रीज कर रहा है, 0, 30, 45, 60, 90, ये एंगल इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? यस सर ट्रू Increase. इंक्रीज कर रहा है, राइट। Increase. तो 0 बाई 0 होता है, 1/2 डेसिमल में कितना होता है? 0.5 0.5। 1/√2 डेसिमल में कितना आएगा? कैलकुलेटर में करके बताओ जल्दी से।
बताइए 1/√2 0.7 0.7 √3/2 क्या आएगा बताओ? बताइए बताइए। 0.24 0.86 आना चाहिए भाई इसका आंसर। और ये 1 की वैल्यू 1 है, 1.00 लिख सकते हैं। तो ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है ये वैल्यूज? इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो क्लास 10th में आपका जो डोमेन है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री का है, तो आपके लिए ये ट्रू होगा ये, ठीक है। आपके लिए ये ट्रू होगा और इन क्लास 10th 10वीं क्लास के लिए। इन रियलिटी अगर आप 90 से 180 डिग्री जाओगे ना आगे, तो ये डिक्रीज करना शुरू कर देता है, ये डाउन जाता है, तो ये याद रखिएगा। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा के हिसाब आप क्या लगता है कॉस थीटा क्या करता है, इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? यहाँ पे देखिए रिवर्स हो जाता है, ये 1.0 हो जाएगा, ये 0.86 हो जाएगा, ये 0.7, डिक्रीज करता है। 0.5, 0। तो ये डिक्रीज कर रहा है, राइट, ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट्स ने क्या दे रखी है, ट्रू की फॉल्स है? फॉल्स फॉल्स False. है ना, क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज कर रही है, इट इज डिक्रीजिंग। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है एक दूसरे के फॉर ऑल वैल्यूज के लिए। तो इसको देखिए हमें पता है कि गलत है, तो कैसे इसको काउंटर करोगे इस स्टेटमेंट को? सर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेके 30 डिग्री लो, कोई सी भी एक वैल्यू ले लो, सिर्फ ये 45 के बराबर होते हैं दोनों, याद रखिए। बाकी सारे एंगल्स पे ये बराबर, थीटा इक्वल्स 0 लो, साइन 1, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? दोनों देखो बराबर तो है नहीं, cos थीटा डिग्री 0 डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री, तो दिस इज फॉल्स, ठीक है। ये क्या दिया आपने यहाँ पे, काउंटर एग्जाम्पल। क्या दिया आपने? काउंटर एग्जाम्पल दिया। एग्जांपल हाँ, ये किसको नींद आ रही है भाई? cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री। cot A, पहले तो ये बताओ tan 0 डिग्री कितना होता है? 0 0 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई ये जो cot 0 डिग्री होता है ये 1/tan 0 डिग्री के बराबर होगा। और tan 0 डिग्री कितना आया है? 0। तो cot 0 डिग्री 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी, Not defined. नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं होता, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ कि नहीं करा चुका हूँ, पहले तो ये बताओ। पिछली 2 क्लासेस में मैंने कराया है कि नहीं कराया है ये आपको? चलो भाई, कुछ प्यारे बच्चों को नहीं पता कि मैंने कराया है, तो ये रेड से देखिए डिनोट कर रहा हूँ मैं एंगल ए को, और इसकी अपोजिट साइड, एंगल ए की अपोजिट साइड क्या होगी? BC BC। तो ये BC हाँ, तो ये BC, एक बार रुको, हाँ आ गया भाई लाल रंग, हाँ ये रहा। तो इसकी एंगल ए की अपोजिट साइड ये होगी, और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी इसकी? AB AB. और क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कौन सा होगा? AC हाइपोटेनस यही रहता है, ठीक है। अब मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ इसको, एंगल सी को। एंगल सी का अपोजिट क्या होगा? AB. ठीक है, इसका अपोजिट एंगल ये होगा। एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? AB. भाई कलर कोडिंग करी है मैंने, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कलर से इसको हाईलाइट किया है। अगर सी बोलता हूँ तो हरे रंग वाला देखना, ए बोलता हूँ तो लाल रंग वाला देखना। तो आप मेरे को ये बताओ, साइन ए क्या होगा? साइन ए इन दो साइड्स का रेशियो होगा। BC upon AC. किसका? AB upon AC साइन ए बोला है मैंने, लाल रंग में देखो बस। BC upon AC. CD upon AC देखो भाई,
ए को मैंने लाल रंग से हाईलाइट किया हुआ है, तो लाल रंग वाली साइड को नोटिस करो आप बस। और सर सी सी को बी मैंने हरे अपॉन रंग ए से किया है, सी उसको उससे करो। हाँ, क्या आएगा? बी सी अपॉन ए बी ए सी ए सी। ठीक है। कॉस ए क्या आएगा? ए बी ए अपॉन बी ए सी ए बी ए बी अपॉन ए अपॉन सी। ए सी। टेन ए क्या आ जाएगा? बी सी अपॉन ए बी। बी सी अपॉन ए बी बी सी अपॉन ए बी। ठीक है। बाकी जो देखिए इसी के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उस पर अभी मैं नहीं जा रहा। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि साइन सी क्या आएगा? इसको हरे से ही लिखते हैं भाई। ठीक है। हरा रंग जो है साइन सी होता है। ए बी अपॉन ए सी ए बी अपॉन ए सी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस सी क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस का होता है। बी सी अपॉन सी ए बी सी। अपॉन ए सी टैन सीड क्या आएगा? ए बी अपॉन ए बी सी बी हम्म, ए बी अपॉन सी बी ए बी अपॉन सी बी ए बी अपॉन बी सी। ठीक है। सी बी 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 सी सी। अच्छा, अब आपको पता है कि भाई जो कॉट होता है, साइन होता है, सॉरी कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन साइन का। तो ये क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी है साइन, AC तो ए upon सी अपॉन बी सी हो जाएगा। इसी का AC देखिए upon BC रेसिप्रोकल हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया, ध्यान दीजिए। ठीक है। अच्छा, सेक क्या हो जाएगा? सेक ऑफ एंगल ए, सेकेंड ऑफ सी अपॉन ए बी ए सी अपॉन ए बी। को टेंजेंट ऑफ ए बी अपॉन ए ए बी अपॉन बी सी ए बी और बी सी। ठीक है। उसी तरह देखिए, मैं आपकी नॉलेज के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है। अगर आप कर चुके हो कहीं और, अच्छी बात है। अच्छा, अब ये कॉसेक सी बताओ क्या आएगा? ये साइन सी का रेसिप्रोकल होगा। ए सी अपॉन ए बी। सीकेंट ऑफ सी क्या आएगा? पर रुकिए, मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? एक बार रुकिए बच्चों, कुछ दिक्कत आ गई है। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ भाई, कुछ दिक्कत आ गई है, एक बार रुक जाओ। सीकेंट ऑफ सी क्या बोला आपने, क्या आएगा? सीकेंट ऑफ सी ए सी अपॉन बी सी। अच्छा ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट मैं लिख रहा हूँ। को टेंजेंट ऑफ एंगल सी क्या आएगा? बी सी ऑन ए बी। क्या भाई, लगता है नेट चला गया स्कूल में। कृपया लाइन पर बने रहें। वेदांत, वेदांत कौन है भाई? टेंथ है का? टेंथ है का है क्या वेदांत? अरे कितना अच्छा बच्चा है यार।
हाँ 950 पे मिलेंगे, ठीक है। नहीं नहीं सर, 950 पे मिलेंगे बच्चों, ठीक है। चलो लीव करो अभी तो।